डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो नीट का कट ऑफ है मोस्ट एक्सपेक्टेड, इसको बहुत कम टाइम में कैसे समझेंगे। अब देखिए, जिसको जो एनालिसिस समझना है, डिटेल देखना है, उनके लिए वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं और आपने देखा भी होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर उस एनालिसिस में आपको नहीं पढ़ना है, ओके, सिंपल वे में हमको समझ लेना है, ओके, कि मोटा मोटा कि भाई कट ऑफ कितना रहेगा, तो कंडीशन बेस्ड में आपको बहुत आसान तरीके से बता सकता हूं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। 500 के ऊपर जाएगा या 500 के नीचे जाएगा। तो बहुत छोटी वीडियो की, ये लेंथी वीडियो नहीं है, पहले ही बता चुका हूं कि भाई सिंपल वे में बहुत मतलब जो है ना, डिटेल एनालिसिस में नहीं जाते हुए हमको मोटा मोटा समझना है, बस उनके लिए वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो जो स्टूडेंट ने 550 या उससे बढ़ के मार्क्स लिए हैं, तो उनका काउंट कितना होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बात समझ लीजिए कि जो स्टूडेंट ने, ओके, 720 से कम होते होते कहां तक आ गए, वो 550। 720 तो लिया नहीं होगा, ओके, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी, मतलब नहीं के बराबर ही, कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि 720 में से 720 ले गए। मतलब यहां से कम होते होते जिस स्टूडेंट को 550 मार्क्स आए होंगे, वो वहां तक टोटल कितने स्टूडेंट हुए होंगे। तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं, तो रैंक प्रिडिक्शन से कि भाई इसका रैंक कितना होगा। तो अभी तो रैंक को प्रिडिक्ट ही किया जा सकता। तो बहुत सारे जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट हैं, जिन लोगों ने, ओके, जैसे बहुत सारे उनके पास जो इनपुट डेटा रहेगा, स्टूडेंट के रिजल्ट रहेंगे, सारी चीजों को देखते हुए मैंने बहुत सारे जो है जो ये रैंक है, ओके, उनका एनालिसिस किया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट का। तो उसमें कॉमन है कि भाई 5000 बहुत ज्यादा है, और कुछ लोगों का जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो 7000। तो 5000 से 7000 हम कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे समझने के लिए सिंपल वे में इसका एवरेज ले ले 6000, तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि 550 मार्क्स तक आने तक, ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जा रहे हैं, 6000 हो जा रहे हैं। 720 से कम होते हुए 550 मार्क्स जिस स्टूडेंट को होंगे, उन सब का अगर काउंट करेंगे तो कितने स्टूडेंट, 6000 हो जा रहे हैं। अब थोड़ा पिछले साल के रैंक, सॉरी, कट ऑफ जो होगा रैंक, वो देखते हैं। तो पिछले साल जो रैंक आया था कट ऑफ का, वो था 27,500 अप्रोक्सीमेटली 2024 में। अब इस बार जो है सीट्स हर साल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हो सकता थोड़ा सा वो कट ऑफ और आगे की तरफ जाएगा। तो सपोज 1000 जो है बढ़ जा रहा, तो 28,500 अप्रोक्सीमेटली ये साल कट ऑफ रह सकता है। ओके, या आप समझ ले वहीं पे भी रहेगा, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, ज्यादा नहीं। तो अगर ये वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं, तो अब आप देखो कि भाई ये जो है 1000 भी ले सकते हैं, 1500 भी ले सकते हैं। समझाने के लिए मैंने बोला बहुत सिंपल वे में समझाना है, तो उस हिसाब से बता रहा हूं। तो लगभग 6000 स्टूडेंट तो यहाँ कम हो गए। तो अब कितने बचे, 22,500 स्टूडेंट बचे हैं रैंक तक पहुंचने के, कट ऑफ वाले रैंक तक पहुंचने के लिए। तो अब समझे, अगर ये स्टूडेंट इस रैंक में आ जाए, ये पूरे 22,500, तो आप कहां पहुंचेंगे, 500 से कम होते होते, सॉरी 550 से कम होते होते 500 पे आ जाओगे। समझे, अगर एग्जैक्टली इतने काउंट हो गए, जो भी ये बचने के बाद उतने स्टूडेंट इस रेंज में होंगे, तो हम कहां पहुंचेंगे, 500 पे पहुंचेंगे। तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं राउंड ऑफ, ओके, फिगर के साथ बात कर रहा हूं। अगर इस रेंज में स्टूडेंट 20,000 तक होंगे, तो क्या होगा कि अभी भी यहाँ पे 2-2,500 की रेंज बाकी है 500 पे पहुंचने पे। तो इसका मतलब, सॉरी, ये यहां तक पहुंचने पर, ओके, 500 तक पहुंचने तक 20,000 हो गए, लेकिन अभी कट ऑफ के लिए और 2-2,500 बाकी है। तो इसके बाद किधर इंटर होना पड़ेगा, यहां इंटर होना पड़ेगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं, सुनिए। देखिए, अगर 20,000 स्टूडेंट इस रेंज में आ जाते हैं, मतलब ये 550 से लेके 500 आए तक कितने स्टूडेंट, 5,000 आ जा रहे। अब इसमें से 20,000 कम हो गए, तो अभी भी 2,500 बचे हैं। तो वो 2,500 स्टूडेंट किस रेंज में आएंगे, वो इस रेंज में आएंगे, मतलब 500 से थोड़े कम होते हुए जाएंगे। तो बहुत सिंपल यहाँ पे कंक्लूजन दे रहा हूं मैं कि अगर इस रेंज में स्टूडेंट अप टू 20,000 होंगे, तो कट ऑफ जो है 500 से कम हो जाएगा, इधर रेंज में एंटर हो रहा है। समझ गए, अगर इस रेंज में स्टूडेंट अप टू 20,000 होंगे इस रेंज में,
तो कट ऑफ 500 से कम हो जाएगा। ये एकदम से डायरेक्ट आपको मैं कंक्लूजन बोल रहा हूं, आपको समझने के हिसाब से बोल रहा हूं, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर इस रेंज में ये काउंट बढ़ के आ जाता है, जैसे 25,000 या उससे बढ़ के, समझ लो चलो 25,000, तो अगर 25,000 आ रहा है तो क्या हो गया कि भाई ये 22,500, तो ये 500 आने से पहले खत्म हो गए, क्योंकि 25,000 स्टूडेंट इसमें, तो इसका मतलब 22,500 आए तक, मतलब ये 500 से पहले खत्म हो गए, तो 505 पे, 506 पे, 504 पे, 510 पे हो सकता कि भाई यहीं पे जो है ना वो कट ऑफ की लिमिट आ जाए। तो आप क्या समझे कि अगर इस रेंज में ओके 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट, जैसे ये एक्चुअली इससे ज्यादा होना चाहिए, ओके ये जो फिगर है इसके हिसाब से होना चाहिए, यहाँ पे ये फिगर आना चाहिए जो भी बचेगा, क्योंकि ये हमने अप्रॉक्स ही बोला है, इसको क्या बोला हमने, अप्रॉक्स ही बोला है। क्यों, तो ये जो है ना यहाँ पे अगर 1,000-2,000 बढ़ गए तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना, इसलिए हमने ये फिगर को राउंड ऑफ करके, जैसे हम बोल रहे हैं कि 20,000, तो अगर यहाँ पे 25,000 30,000 हो जाते हैं तो क्या होगा कि ये 500 पहुंचने से पहले ही ये कट ऑफ की रेंज आ जाएगी, मतलब 550 से कम होते होते 510 पे भी आ सकती है, 505 पे भी आ सकती है, 506 पे भी आ सकती है। तो सिंपल समझने के लिए है कि अगर इस रेंज में ओके 20,000 से बढ़ के जैसे 25,000 30,000 इस तरह का काउंट आ जाएगा, तो कट ऑफ 500 से बढ़ के होगा, इसको क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत सिंपल मैंने आपको बता दिया कि पास ये जो रेंज है इसमें 20-22,000 तक का आता है तो आपका कट ऑफ 500 या उससे कम रहेगा, और अगर 20-22,000 से बढ़ के आता है ओके जैसे 25-30,000, तो फिर कट ऑफ 500 से बढ़ के आएगा, मोर देन 500। बस ये सिंपल समझ ले। हाँ, अब आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये रेंज में 20,000 आएंगे, ओके 20,000 से बढ़ के आएंगे या कम आएंगे, ये कैसे समझेंगे। तो देखो इसको बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके ऊपर भी हमने एक रीजन बेस्ड थोड़ा सा जो है कोशिश की है जस्टिफाई करने की कि कितना काउंट हो सकता है, उसके लिए हमने वीडियो बना रखी है, हमने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से सिंपल वे में आप जो है ना एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई कट ऑफ कहाँ जा सकता है, 500 के ऊपर जा सकता है या 500 के नीचे जा सकता है। सारा खेल जो है ना इस रेंज के स्टूडेंट पे डिपेंड कर रहा है, ओके और इसको एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, ओके। तो मैंने अपने जो भी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने आपको ये एनालिसिस बता दिया, एक अपने मतलब आपको खुद के समझने के लिए बता दिया कि ये रेंज के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ 500 से कम रहेगा या कट ऑफ 500 से बढ़ के रहेगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ओके तो अगर आपको पसंद आई है तो इसको शेयर करें, ओके लाइक करें, कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।